मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज फतेहपुर प्रखंड परिसर में किया गया। दरअसल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित रहे। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत बिजली विभाग के अधिकारियों ने बुके देकर और माला पहनाकर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफी के योजना केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्य की हेमंत सरकार की देन है। कहा कि आज तक झारखंड में जितनी भी सरकारी रहे किसी ने यहाँ के आदिवासियों और मूल्यवासियों के लिए इस तरह के कल्याणकारी कार्यों को नहीं किया, बल्कि सिर्फ शौचालय और डोहा बनवाया जो किसी काम के लायक नहीं रहा। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का कार्यकाल में जमीन से जुड़े आदिवासियों और मूल्यवासियों की भावना और कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ अपने नाला विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का बखूबी बखान किया। राज्य सरकार समझा और इस राज्य अलग होने के बाद उन्हें सब कोई नहीं समझा। पहली बार हमारा हेमंत सोरेन जी ने समझा कि हमारे यहाँ के लोग आर्थिक रूप से इतना विपन्न है, इतना कमजोर है, लोग सही मायने में इलेक्ट्रिक बिल देने चाहने के बावजूद भी ससमय विद्युत बिल नहीं दे पाते हैं। आपको पता होगा कि जब हेमंत सोरेन जी पहला मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ का गद्दी संभाले और डीवीसी का बकाया था और डीवीसी तुरंत नोटिस किया गवर्नमेंट को कि आपके पास हमारा इतना 100 करोड़ रुपया बकाया है, आप 1 महीना या 2 महीना के अंदर पैसा जमा कर दें और नहीं तो पूरे राज्य का इलेक्ट्रिक हम काट देंगे। और इसके पहले वाला सरकार रघुवर जी ने एक ऐसा नियम बना के चला गया था कि अगर सरकार उनका विद्युत बिल अगर नहीं जमा करते हैं तो राज्य सरकार का जमा निधि उससे वो पैसा निकासी करने का कानून बना के चले गए थे। अब ऐसा संकट उत्पन्न हो गया कि एक तो हमारे राज्य का जो कंज्यूमर है, जो इलेक्ट्रिक का उपयोग करता है, वो पैसा देने में असमर्थ है और एक डीवीसी वाला पैसा लेने के लिए आमादा हो गए। ऐसे परिस्थिति में बहुत मुश्किल से हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनका पैसा चुकता करके फिर आपका भी बिल माफ करने का काम किया। और आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, हमारा एसपी साहब अभी आपके बीच में बोले कितना करोड़ रुपया जामताड़ा जिला में माफ हुआ, आप समझ रहे हैं, 180 करोड़। और ये इलेक्ट्रिक जो है, इस इलेक्ट्रिक को खरीद के लेना पड़ता है। हम लोग डीवीसी से खरीदते हैं, एनटीपीसी से खरीदते हैं, पीटीपी से खरीदते हैं, पंजाब से इलेक्ट्रिक लेते हैं और दूसरे राज्य में जहाँ इलेक्ट्रिक निर्माण होता है उस जगह से हम लोग इलेक्ट्रिक खरीदते हैं। तो खरीदा हुआ चीज जो आप अपने व्यवहार में लाए, अपने घर में पंखा चलाए, अपने घर में फ्रिज चलाए, ठंडा सामान खाए, रात का बचा हुआ सामान वो भी फ्रिज में रख के सुबह व्यवहार किए, टीवी देखे, रंगीन टीवी देखे, इतना करने के बावजूद भी आप पैसा नहीं दिए और आपका पैसा, आपका ऋण, आपका बोझ आदरणीय हेमंत सोरेन जी को उठाना पड़ा। और इसलिए उठाना पड़ा कि बार बार तगादा करने के बावजूद भी हमारे जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने लाभुकों के बीच बारी बारी से बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र का वितरण किया और कहा कि हेमंत सरकार पार्टीगत हित से पड़े सबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। गठबंधन की सरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि समस्त झारखंड वासियों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। तो किसी पार्टी के हाथ में ये राज था, उस पार्टी को नहीं बुझा रहा था कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए लागू करना है। नहीं किया, समय पार कर दिया, पैसा कहाँ खर्चा कर रहा था जानता है? शौचालय बना रहा था आपका घर में बना है बाबा शौचालय, और डोभा खोद रहा था। चलिए आज हम डोभा खोदेंगे आपका गाँव में, कठो डोभा बचा हुआ है, डोभा खोदवा के शौचालय, वैसे शौचालय जो व्यवहार करके नहीं है, अगर कोई घुसे तो निकलने का नाम नहीं है, ये सब बना के पैसा को बर्बाद कर दिया। फिर भी लोग यहाँ चल के बात करता नहीं है। यानी बैंक के साथ जिनका बढ़िया लिंक है,
जो बैंक का व्यवहार अच्छा किया है, वो कृषि ऋण भी माफ हो गया। विद्यार्थियों का पढ़ने का सुविधा हम लोगों ने बना दिया। अगर आपका बेटा बेटी दोनों पढ़ने में अव्वल है और कहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग में कम्पीट किया है, तो आप उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, मजबूरन उसका पढ़ाई समाप्त कर देना पड़ता है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वैसे विद्यार्थियों को 15-15 लाख रुपया लोन देने का निर्णय लिया है कि अगर मेधावी विद्यार्थी हो और व्यवसायी विद्यार्थी हो, पढ़ना चाहे तो पढ़ने के लिए उनका गार्जियन को चिंता करना नहीं है, उनका चिंता हम करेंगे, सरकार करेगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली विभाग में कुछ ऐसा नियम बना दिया था जिससे राज्य को काफी दिक्कतें होने लगी थी और डीवीसी भी अपना बकाया बिल मांगने लगी थी। लेकिन हेमंत जी ने डीवीसी का बकाया बिल तो चुका ही दिया, बल्कि बिजली बिल भी माफी करवा दिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य झारखंड की खनिज का रॉयल्टी भी केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही थी। बाद में हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट गए, जहां केंद्र सरकार को आदेश दिया गया। बाद में केंद्र सरकार ने किस्तों में बकाया राशि देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि यह राशि पहले मिल गई होती तो झारखंड के लोगों को काफी कल्याण हो जाता। स्टेट है, इस स्टेट को कुछ पैसा का व्यवस्था करिए। वो पैसा तो दूर की बात है, हमारे झारखंड का कोयला लोहा नामा ले जाने का जो रॉयल्टी है वो भी 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र के पास। उस पैसा को भी हम लोगों ने बार बार आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी हमारा राज्य अत्यंत गरीब है, यहाँ के लोग इलेक्ट्रिक का बिल नहीं दे पाते हैं, यहाँ के लोगों का पेंशन नहीं हो पाता है, यहाँ का लोगों का इंदिरावास नहीं हो पा रहा है। आप कृपया अगर केंद्र से इस राज्य को नहीं दीजिएगा तो हमारा कम से कम जो रॉयल्टी का बकाया पैसा है उसको दे दीजिए। बोला नहीं होगा। तब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 10 जज का बेंच बना और 10 जज का बेंच बनने के बाद 10 बेंच के जज ने निर्णय लिया कि नहीं, जिस स्टेट में माइंस और मिनरल्स उत्पन्न होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, उस स्टेट का जो बकाया पैसा है उसको देना पड़ेगा। तो अभी कहता है पैसा आपको देंगे, एक बार नहीं देंगे, किस्त करके देंगे। हम लोग बोले वही सही, किस्त करके ही दे दीजिए। कम से कम झारखंड के जो जनता है, यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है, उन लोगों को कुछ राहत पहुंचाने में हम लोग सक्षम हो। समझ रहे हैं बात। इधर विद्युत विभाग के एसी गोपाल वर्णवाल ने कहा कि जामताड़ा जिले में 180 करोड़ बिजली बिल की माफी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का प्रोजेक्ट है कि जितने भी नए गांवों में टोले बने हैं और जो अछूते हैं सभी का चयन कर वहां विद्युत बहाल किया जाएगा। कई जगह पोल, तार, ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। एक और योजना आई है मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना, जिसके तहत जो छूटे हुए टोले हैं जहाँ पे बांस बल्ले से लाइन गए हुए हैं, एलटी केबल नहीं गए हैं, जैसे तैसे लाइन खींचा गया है या नहीं है, वहाँ भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। और सर्वेक्षण करने के बाद जब टोला छूटे हुए वहाँ भी बिजली होगी, बिजली वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी। ये मैं विभाग की ओर से अपना एक कर रहा हूँ। 180 करोड़ बिजली बिल माफ हुआ है। मैं जिन उपभोक्ताओं का 200 यूनिट से कम कंजम्पशन हुआ है उनका बिजली बिल सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है। जिनका 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, उनका सरकार के द्वारा बिजली बिल माफ कर दिया गया। इधर बिजली बिल माफी योजना का प्रमाण पत्र मिलने से लोगों में बेहद खुशी देखी गई। फतेहपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए लाभुक प्रमाण पत्र मिलने के लिए सरकार को धन्यवाद देते नजर आए। वहीं कई लोगों ने बिजली से संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों और विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन सौंपा। हमारा जो बिजली बाकी था वो मौकूफ कर दिया राज्य सरकार। कितना बाकी था? 32,000। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? क्या नाम हुआ?